हेलो एवरीवन, वेलकम आप लोगों का। देखिए, हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्पस से भी, तो इसको अच्छे से देखिएगा तो आपको बहुत इजी होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो देखिए क्या है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। लेट एफ फ्रॉम डी टू आर बी ए फंक्शन, राइट। डोमेन कुछ दिया होगा और कुछ रेंज रहता है फंक्शन का, ठीक है ना। तो डी फॉर डोमेन, आर फॉर रेंज, कोई फंक्शन है तो जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ है, ठीक है, इन डायरेक्शन यू, ठीक है, किसी डायरेक्शन में आपको निकालना होगा, तो जिस डायरेक्शन में आपको निकालना है ना वो आपको लेना है यूनिट वेक्टर, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एट ए पॉइंट ए, कोई पॉइंट आपको ए दे रखा है, तो इस पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी यू एफ ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ए प्लस एच यू माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। तो ये आपको होगा फॉर द फंक्शन इन वन वेरिएबल, ठीक है। अगर फंक्शन आपका वन वेरिएबल में है तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, और अगर आपका फंक्शन दो वेरिएबल में है, ठीक है, तो आप ये फार्मूला अप्लाई कीजिएगा डेरिवेटिव, ठीक है, इन डायरेक्शन यू एट पॉइंट ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू, तो पहले ए का ले लीजिएगा फिर बी का ले लीजिएगा, ठीक है, माइनस एफ ए बी बाई एच, राइट। ये हमारा फार्मूला हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, ठीक है। अच्छा, ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला है इसको आप सिंपली ना ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि शॉर्ट में, इन शॉर्ट अगर आप याद रखेंगे तो ठीक है, तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट में एक आपके पास में क्या होगा, एक आपके पास में डायरेक्शन होगा, ठीक है। डायरेक्शन मान लीजिए मेरे पास यू है, ठीक है। यू क्या होगा, यू आपका होगा यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। और एक आपके पास में पॉइंट होगा, तो कोई भी डायमेंशन का हो, ठीक है, ये कोई भी वेरिएबल में है, वन वेरिएबल में या टू वेरिएबल में, तो एक आपके पास में पॉइंट होगा, एक डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे डी अल्फ़ा, ठीक है, एट इन डायरेक्शन u इज इक्वल टू सिंपली लिमिट h टेंड्स टू जीरो, राइट। यहाँ पर आप ले लीजिएगा f अल्फ़ा प्लस एच यू, ठीक है, माइनस f अल्फ़ा डिवाइडेड बाई h, राइट। तो ऐसे लिख लेंगे, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लियरली ये नज़र आ रहा है, ठीक है। थोड़ा अगर अच्छे से नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको इस तरीके से, हाँ, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेश कर देता हूँ मैं। ये ऐसे कर लेंगे आप, ठीक है, माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई एच, राइट, ठीक है। ये तो सिंपली एक मेरे पास में पॉइंट होगा, एक मेरे पास में डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन जो होगा वो एच के साथ में मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है, माइनस एफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई एच। तो इस तरीके से आप शॉर्ट में भी इस फार्मूला को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, अभी एग्जांपल करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। पहला ये है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होता है ना, शॉर्ट में मैं इसको डी बोलूँगा, ठीक है, ऑफ द फंक्शन इन डायरेक्शन एक्स एक्सिस। अगर आप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो ये कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, बल्कि सिंपली आपका पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। यानी आप जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करते हैं, वाई को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। जब भी आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, पीडी करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो उसको आप एफ एक्स से डिनोट करते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो वाई होता है वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, और जो सिर्फ डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहता है, ठीक है। तो ये सिंपली पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं कि एक्स, इस केस में चूंकि ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में जो यूनिट डायरेक्शन होता है वो होता है 1 और 0, ठीक है। तो u मेरा क्या होगा, एक्चुअली 1 0 होगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन कोसाइन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आई कैप प्लस 0 जे कैप, ठीक है ना। तो आप इसको पुट करोगे ना ऊपर में तो यही चीज़ आएगा, और सिंपली यही क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। कि आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे डेफिनेटली क्या है, जो b है मेरा वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जो y वाला कंपोनेंट है वो मेरा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और सिर्फ x वाला मेरा चेंज कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इन डायरेक्शन ऑफ y, तो वो क्या होगा, वो होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ठीक है। यानी इसको एफ वाई से आप डिनोट करेंगे, राइट। एफ वाई से जब आप डिनोट करेंगे इसको, तो इसमें आप देखेंगे कि जो आपका एक्स वाला पार्ट होगा वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, और जो सिर्फ वाई होगा वही चेंज करेगा। तो बी प्लस के से बी में चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव इन वाई। तो याद रखिएगा, अगर आप एक्स के डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो सिंपली पार्शियल डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। और अगर आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव को y के रिस्पेक्ट में निकालते हो तो वो सिंपली क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, जो आपके बहुत पहले से भी जानते हो, राइट। तो ये हो गया। तो इस केस में आप बोल सकते हैं कि जो y एक्सिस होता है, तो y एक्सिस के केस में क्या होता है,
वाई एक्सिस के केस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आपका होता है 0i प्लस जे कैप, ठीक है, चूँकि सिर्फ जे कैप होता है इसमें, यानी इसका जो डायरेक्शन कोसाइन है वो आपका 0 1 होता है, राइट। तो इस केस में आप यू को ये ले लेंगे, तो यू को अगर ये आप पुट करेंगे फॉर्मूला में तो आपको यही आ जाएगा। क्लियर है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर आपको डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है ना, तो आप हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, हम लोग जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होता है पोलर फॉर्म में वो इसको ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सिंपली 1 आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, अगर यू आपका यूनिट वेक्टर नहीं है, बोलता है यू तो आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो आप इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है, यानी आपका यू क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर में ही होना चाहिए, राइट, ठीक है। आइए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, राइट, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपको एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है वे, तो बोलता है ना कि इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड कीजिए 0 0 पे इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, ठीक है। तो पहले देखिए आपका जो यू वेक्टर है वो मेरे को ये दिया हुआ है ना, तो इसका हम देखेंगे यहाँ पे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। इसका मैग्नीट्यूड आप देखिएगा तो आपको ये दिखेगा, ये है आपका 16/25 प्लस ये है आपका 9/25, ठीक है। ऐड कर देने से 1 आ जाता है, यानी ये आपका क्या है, ये आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है फार्मूला, तो फार्मूला होता है शॉर्ट में अगर मैं लिखूँ तो ऐसे होता है, ठीक है, एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस एच यू माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई एच, राइट। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है आपका 0 0, ठीक है, ओरिजिन पे आपको काम करना है, ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया। और यू क्या है, और यू जो है मेरा वो है 4/5 और 3/5, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया मैंने टपल में। अच्छा, अब देखिए तो मेरे को अल्फ़ा प्लस एच यू निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस एच यू क्या होगा, सिंपली आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4h/5 आ जाएगा और आपका 3h/5 आ जाएगा, राइट, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे इसको बिठा लेते हैं, तो यहाँ पे आपका आ गया ये फंक्शन आपका 4h/5 कॉमा 3h/5, राइट, माइनस एफ अल्फ़ा, यानी एफ आपका क्या 0 0, ओके, ये वाला, और डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई आपका एच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू जो है सब दे रखा है, जो 0 0 है, ठीक है, तो 0 0 चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ठीक है, ये 0 कब होगा, जब एक्स भी 0 होगा वाई भी 0 होगा, यानी एट द पॉइंट 0 0 आपको फंक्शन 0 है, ठीक है। और उसके अलावा जो केस है उसमें आपको ये वैल्यू लेना है, तो यहाँ पे हम लोग एक्स और वाई के प्लेस में ये और ये वाला पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा बताइए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, दिस इक्वल टू, अच्छा लिमिट भी होता है यहाँ पे, ले लीजिएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0, राइट। फिर आपका आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो वैल्यू पुटअप कीजिए, ठीक है। तो ये आपका है 4h/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस है 3h/5 का होल स्क्वायर, राइट। और जो नीचे है आपका, नीचे में आपको माइनस में लेना है, तो 4h/5 का होल स्क्वायर और माइनस 3h/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका 0 है, डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई हमारा h, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, देखेंगे तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। तो 16 और 9 क्या हो जाएगा 25, तो ऊपर में आ रहा है 25h²/25, ऊपर वाला वैल्यू, ठीक है। और नीचे वाला क्या आ रहा है, तो नीचे वाला देखिएगा तो 16 और -9, तो 16 - 9 क्या हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। तो 7h²/25, ये नीचे वाला वैल्यू, ठीक है। और नीचे में ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास में h भी है, तो यहाँ पे h में लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए h² आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जा रहा है, ये सारा आपका कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है ना। तो मेरा बच क्या रहा है, बच रहा है हम लोगों को 7 है, यहाँ पे हमारा बच रहा है 25, ठीक है। तो ये यहाँ पे बचने वाला है आपका, अच्छा नीचे h चूँकि बच जा रहा है तो ये इन्फिनिटी वाला केस है, ठीक है। अच्छा लेकिन ना यहाँ पे इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि फिर वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस का इसका प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिसिंग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को याद आ रहा है, यहाँ पे x³ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे x³ ले लीजिएगा, जो x³ लेंगे ना तो वही आपका करेक्ट होगा, राइट, ठीक है। यहाँ भी आप ले लीजिएगा x³, तब आपका ये सही हो जाएगा। तो ये x3, दिस इज़ ऑल्सो x³, ठीक है। अब आप निकाल लीजिएगा इसको, तब आपका वैल्यू जो है वो डेफिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो क्यूब कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ करना नहीं है, जहाँ भी स्क्वायर किया ना वहाँ पे यहाँ पे क्यूब, यहाँ भी क्यूब, ठीक है। ये नीचे तो आपका स्क्वायर ही है, ठीक है, ये ठीक है। तो ये मेरा चेंज कर जाएगा, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं जो भी वैल्यू आता है, राइट, ठीक है। चलिए तो क्या वैल्यू आएगा देख लेते हैं। तो देखिए वैल्यू मेरा आ जाएगा यहाँ से
ये हो जाएगा मेरा क्यूब, ये भी हो जाएगा मेरा क्यूब, ठीक है। तो 64 और 9 तो 27, तो ये आपका हो जाएगा 91, ठीक है। 91 हो जाएगा और 125 हो जाएगा, ठीक है, नीचे में, और हो जाएगा आपका क्या, एच क्यूब। अब देखिए अब आपका काम बन जा रहा है, ठीक है। नीचे आपका एच स्क्वायर है, तो आप देखिएगा एच स्क्वायर और एच मिलकर एच क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये आपका हो गया 25 3 जा 25 5 जा 125, ठीक है, ये आ जा रहा है। और 7 को 13 से कट करेंगे तो 13 7 91 होता है। तो आपका जो फाइनली वैल्यू आएगा ना, वो आएगा क्या, वो आपका आ जाएगा 13/5, ठीक है। तो ऐसे करना है, राइट। तो फंक्शन जो भी आपको दिया रहेगा, करेक्ट दिया रहेगा, तो इस तरीके से आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव बहुत ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और यहाँ पे एक दो। तो सेकंड क्वेश्चन ये है हमारे पास में, ठीक है। आपको फंक्शन इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, और जैसे पिछले बार बनाए थे ना, उसी तरीके से आपको बस बनाना है, कुछ करना नहीं है। बस यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो आपको वेक्टर दे रखा है u, तो u का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे अभी, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1 + 4, आपका √5 आ रहा है। तो ये आपका यूनिट वेक्टर नहीं है, नॉट यूनिट, ठीक है। तो आपको इसको पहले क्या करना है, यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो तरीका क्या है कि ये जो मैग्नीट्यूड आ रहा है ना, इससे दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो u हम क्या लेंगे, तो u हम लेंगे 1/√5 आयोटा और प्लस 2/√5 j कैप, ठीक है। ये तो इससे आपका क्या बन जाएगा, बन जाएगा 1/√5 और आपका 2/√5। तो ये मेरे को लेना है यूनिट वेक्टर, ठीक है। u मेरा ये हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा, u मेरा ये हो गया, पॉइंट मेरा ये दिया हुआ है, ठीक है। तो जो हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, d अल्फ़ा u = होता है, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट, f ऑफ अल्फ़ा प्लस एच यू माइनस f ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई h, ठीक है। अब अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा आपका 0 0 है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस एच यू निकाल लीजिए जल्दी से। तो ये तो 0 0 है, तो इसी में ऐड होगा, तो आपका आ जाएगा h/√5, राइट, और 2h/√5, ठीक है ना। बिल्कुल फास्ट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, फंक्शन एट h/√5, 2h/√5 डिवाइडेड बाई h, क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब जो आपको दे रखा है यहाँ पे, चूँकि एफ अल्फ़ा क्या होगा, तो एफ अल्फ़ा एफ एट 0 0, तो आपका ये 0 ही हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, इसको नहीं लेंगे। और ये जो हमको पुटअप करना है, तो ये हमको इसी में पुटअप करना है, ठीक है ना, अदरवाइज़ केस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे केस में कर लेते हैं, तो हमारा ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पुटअप कर दीजिए, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए ऊपर में आपका बन रहा है 2h³, ठीक है, 2h³ बाई 5√5 बन रहा है, ठीक है। नीचे क्या बन रहा है, नीचे मेरा बन रहा है, ऐड कर देंगे तो एलसीएम लेकर के, तो 5h² / 5, तो 5 ही आ जा रहा है, ठीक है। 5h² आ रहा है, 5h² / 5 आ रहा है, ठीक है। और साथ में आपका h भी है, तो h 5 कैंसिल हो जाएगा, ये h² h³ से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो वैल्यू मेरा आ रहा है वो आ रहा है 2/5√5, ठीक है। अगर हम लोग इसको रेशनलाइज कर देंगे तो 2√5/25, ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होने वाली है, राइट, ठीक है, क्लियर है जी। चलिए, इस तरह से देखिए क्वेश्चन जो भी आएगा ना एग्जाम में, तो आपको इसी तरीके से करना है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूला में पुटअप कर देना है, आपका बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी ये थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ रहा है, ठीक है, फॉर दिस फंक्शन एट पॉइंट 1 2 इन डायरेक्शन 1 0। पर देखिए ये 1 0 क्या है, तो ये 1 0 आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यानी आपको एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में निकालना है। तो इसका मतलब है कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है वो सिंपली क्या है, वो सिंपली आपका पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है। यानी आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ठीक है। तो सिंपली हम एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, वाई कांस्टेंट लेंगे यहाँ पे, ठीक है। वाई को क्या करेंगे, कांस्टेंट लेंगे, ये आप पहले पढ़ चुके हो आराम से, ठीक है। तो y अगर कांस्टेंट होगा तो क्या आ जाएगा, 2x + y, ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब सिंपली 1 2 पॉइंट को पुटअप कर दीजिए। तो 1 2 को अगर मैं पुट कर दूँ यहाँ पे 1 और 2 को, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 + 2, तो सिंपली 4 आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे आंसर निकाल लीजिएगा। क्लियर है जी, ठीक है। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो आपको बहुत मुश्किल नहीं होगा, ठीक है, आप आसानी से कर पाएंगे, राइट, ठीक है। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, ठीक है। अच्छा लगा तो आप इसको डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। इसके बाद हम लोग जो है, इसका एक ग्रेडियंट मेथड होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, तो हम लोग उसका ग्रेडियंट मेथड भी देखेंगे कि ग्रेडियंट मेथड से आप
डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ईजी होता है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग एग्जाम में टाइम टू टाइम जो हमारे लिए सूटेबल होता है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं, तो हम लोग ग्रेडियंट मेथड को इसके बाद देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।